वेलकम टू नॉलेज मंत्र। बहुत समय पहले एक राज्य में शासन करने वाला एक राजा दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता था। एक दिन उसे दूर देश से आए एक महात्मा, एक भविष्यवक्ता के बारे में पता चला। राजा उनसे मिलने के लिए पहुंच गए और उन्हें अपने मन की इच्छा बताते हुए निवेदन किया कि महात्मा, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकूं। इस पर वो भविष्यवक्ता ने सामने जाते हुए एक रास्ते की तरफ इशारा किया और बोले कि राजन, ये जो सामने रास्ता दिख रहा है उस पर चलते जाओ, 10 किलोमीटर तक आगे जाओ और वहां पर तुम्हें एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चमत्कारी फल लगते हैं, तुम उस पेड़ से एक फल तोड़ के खा लेना, तुम्हारी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। अब राजा बिना समय व्यर्थ किए उस पेड़ की तलाश में निकलने के लिए तैयार हो गया। वो निकलने ही वाला था कि महात्मा ने उसे चेताया कि राजन, एक बात का ध्यान रखना है, जब तुम इस रास्ते पर आगे जाओगे तो तुम्हारा सामना एक राक्षस से होगा। तुम उस राक्षस को वहीं मार देना और तभी आगे बढ़ना, वरना वो तुम्हारे मार्ग में अवरोधक बनेगा, वो पेड़ से फल तोड़ने में भी मुश्किल पैदा करेगा। राजा जल्दी में था, उसने हामी भरी और भविष्यवक्ता से आगे लेकर उनके बताए रास्ते पर आगे चल दिया। राजा जैसे ही 1 किलोमीटर की दूरी तय किया, जैसे ही वहां तक पहुंचा, अचानक रास्ते में एक राक्षस उसके सामने आ गया और राजा का रास्ता रोक दिया। उस राक्षस की ऊंचाई लगभग 1 फीट थी। उसने राजा को ललकारते हुए कहा कि तुझ में हिम्मत है तो मुझे मार के आगे बढ़। राजा ने देखा कि ये राक्षस कद काठी में तो बहुत छोटा है। उसने सोचा कि इतने छोटे से राक्षस को मारने में मेरा समय और ऊर्जा क्यों व्यर्थ करूं। वो उसे यूं ही धकेल कर बिना मारे ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। वह आगे 1 किलोमीटर और बढ़ा ही था कि वही राक्षस फिर से उसके सामने उसका रास्ता रोक के खड़ा हो गया। बोले कि अगर तुझे आगे बढ़ना है तो मेरे को मार के आगे बढ़। और अब उसकी ऊंचाई पहले से 1 फीट और बढ़ गई थी। राजा ने फिर सोचा कि मैं क्या इस छोटे से राक्षस को मारने में मेरा समय और ऊर्जा व्यर्थ करूं। राजा ने उसको धकेला और आगे बढ़ गया। ऐसे ही आगे बढ़ते गया और हर 1 किलोमीटर पे वो राक्षस राजा के सामने आता रहा और हर बार उसकी ऊंचाई 1-1 फीट करके बड़ी होती थी। राजा हर बार उसको मारे बिना ही आगे बढ़ जाता था। जब राजा भविष्यवक्ता द्वारा बताए गए पेड़ के पास पहुंचा तो राक्षस फिर से उसके सामने आ गया। इस बार वो राक्षस 10 फीट का विशालकाय राक्षस था। जब उसने राजा को फल तोड़ने से रोक दिया और तब उस राजा को भविष्यवक्ता की चेतावनी याद आई कि राक्षस को मार देना, अन्यथा वह तुम्हें फल को तोड़ने नहीं देगा। अब राजा के पास युद्ध करने और उसे मारने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कई बार ऐसी परिस्थिति बनी कि मानो राक्षस राजा को मार ही देगा। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध होता रहा, लेकिन अंत में राजा ने राक्षस को मार गिराया। अब राजा राक्षस को मारने में सफल हो गया और फिर उसने उस चमत्कारी पेड़ का फल तोड़कर चैन की सांस ली। वैसे ही हम भी अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में जब प्रयासरत रहते हैं तो हमें भी कई बार छोटी छोटी समस्याएं और चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। हम अक्सर उन्हें छोटा या तुच्छ समझकर उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं, उसका निराकरण नहीं करते समय रहते और वही चुनौतियां बड़ी होती चली जाती हैं। एक समय ऐसा आता है जब उन्हें नजरअंदाज करना अब संभव ही नहीं रहता और तब वे हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में रोड़ा बन जाते हैं। कई बार उस रोड़े को पार कर पाना हमारे बस के भी बाहर हो जाता है और कई बार तो उन्हें सुलझाने में हमारा बहुत समय चला जाता है। बाद में हम पछताते रहते हैं कि हमने
पहले इसका समाधान कर लेना चाहिए था। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि समस्याएं शुरुआत में ही सुलझा ली जाए, उस वक्त सुलझा दी जाए जब वो छोटी हो। दोस्तों, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टोरी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा इसको जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।